ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गोलाघाट जिले के डेर गांव में आज अत्याधुनिक लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया और पुलिस अकादमी की आवासीय परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में ये पुलिस अकादमी भारत की सर्वश्रेष्ठ अकादमी बन जाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि असम तेजी से विकसित हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में शांति स्थापित हुई है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों के कारण राज्य के लगभग सभी उग्रवादी गुटों ने शांति वार्ता में भाग लिया और अनेक गुटों ने समर्पण कर दिया है। राज्य में अब हिंसा नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार फल फूल रहा है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि आज राज्य पुलिस के लिए महत्वपूर्ण दिन है और जनरल लचित बरफुकन को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस अत्याधुनिक पुलिस अकादमी के माध्यम से देश को सर्वश्रेष्ठ पुलिसकर्मी मिलेंगे। डेर गांव में कार्यक्रम के बाद श्री अमित शाह आइजोल में असम राइफल्स के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मिजोरम जाएंगे। उसके बाद वे शाम को गुवाहाटी लौटेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जेट वर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार और डिजिटल बुनियादी ढांचे सहित सभी मोर्चों पर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक है। इससे पहले चेन्नई हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु में निवेश को बढ़ावा दे रही है। श्री अश्विनी वैष्णव थैयूर भी जाएंगे, जहां हापरलूप ट्रेन परियोजना का परीक्षण किया जा रहा है। शाम को वे अड्यार में आईआईटी मद्रास परिसर जाएंगे और नवाचार केंद्र देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में कुछ अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक बताया है। आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं है। श्री प्रसाद ने कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति राष्ट्र के लिए हानिकारक है। Religious based reservation is not permissible under the Indian Constitution। जो संविधान की बात बार बार करते हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस। भारतीय रिजर्व बैंक को ब्रिटेन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। केंद्रीय बैंक को प्रवाह और सारथी नाम की डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। इन्हें बैंक की इन हाउस टीम द्वारा विकसित किया गया था। पुरस्कार समिति ने कहा है कि इन डिजिटल पहलों ने कागज के इस्तेमाल को कम किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ता भ्रामक दावों के विरुद्ध पूरी तरह जागरूक और सुरक्षित हों। श्री जोशी आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर एक वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। श्री जोशी ने कहा कि सरकार न केवल उपभोक्ताओं के संरक्षण बल्कि उपभोक्ताओं की समृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से सभी प्रतियोगी परीक्षाएं अब मराठी भाषा में भी होंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तकनीकी भाषाओं की परीक्षाएं पहले से ही मराठी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में आयोजित की जाती हैं। तेलंगाना में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में फंसे 7 लोगों की खोज के लिए अभियान तेज गति से जारी है। उन्नत मशीनरी से सुसज्जित एक रोबोट भी तैनात किया गया है। सिंगरौली कोलियरीज के बचावकर्मी रेड माइनर्स के साथ लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए खुदाई कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने LVM-3 प्रक्षेपण यान के छठे मिशन LVM-M6 के लिए क्रायोजेनिक इंजन की फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।